हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपरिमेय भिन्न वाले का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। ठीक, अपरिमेय बीजीय भिन्नों का समाकलन। तो बेटा इसको करने के तीन तरीके हैं। पहला तरीका है परिमेयकरण द्वारा। परिमेयकरण द्वारा मतलब जो भी रूट में हमें वैल्यू मिलेगी उससे संयुग्मी का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके उससे कर सकते हैं। दूसरा, रूट को हटाने के लिए प्रतिस्थापन, मतलब रूट हटाने के लिए हो गया परिमेयकरण करेंगे। ठीक है, देखो अपरिमेय संख्या वही होती है जो रूट के अंदर हो, रूट से ना हटे, मतलब रूट को हम ना हटा पाए। ठीक, तो रूट को हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, परिमेयकरण कर सकते हैं। परिमेयकरण द्वारा उसको सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन, या फिर सॉल्व करेंगे प्रतिस्थापन द्वारा, या फिर एक होता है पूर्ण वर्ग बनाकर हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। तो तीन टाइप के आपको यहाँ पर सवाल बताने जा रहे हैं हम। ठीक है, तो चलते हैं सवालों की तरफ। तो बच्चों आ गए हम सवाल पर। सवाल हमने लिया इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। देखो इसको कैसे करेंगे, तो पहला कॉन्सेप्ट हम करने जा रहे हैं हर का परिमेयकरण कराकर। ठीक है बेटा, परिमेयकरण द्वारा। ठीक, परिमेयकरण से कैसे करेंगे, परिमेयकरण के लिए देखो जो चीज नीचे है उसी का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन प्लस वाले का कराते हैं। ठीक, तो हमने क्या किया, जो चीज नीचे थी उसी का ऊपर नीचे गुणा भाग करा दे, लेकिन अगर माइनस का है तो प्लस वाले का करते हैं, प्लस वाला है तो माइनस वाले का करते हैं। तो अब इससे होगा क्या हमारा, तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा और नीचे रूट अलग बना लो तो बन जाएगा 1 माइनस एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, ये हो गया dx। तो भैया इसका स्क्वायर इसका रूट हट जाएगा तो बनेगा क्या आपका 1 प्लस का x अपॉन रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर और ये dx। ठीक है बच्चा, ये बन गया। अब देखो आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना, अलग अलग डिवाइड कर देना। तो जैसे ही अलग अलग डिवाइड करेंगे आप तो आएगा 1 अपॉन इंटीग्रेशन 1 माइनस का एक्स स्क्वायर dx प्लस का इंटीग्रेशन x बट्टे अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, इसको क्या करोगे भैया, ये तो फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, ये है साइन इनवर्स x का। ये तो साइन इनवर्स x का फॉर्मूला हो गया। इसको कैसे करोगे, इसको करने के लिए लेट करना पड़ेगा। क्या लेट करना पड़ेगा, नीचे वाले को t मानना पड़ेगा। तो हम पूरे को t मान लेते हैं, ऊपर वाला x गायब कर देंगे। तो लेट कर लेते हैं बेटा, t बराबर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, जैसे ही t माने देखो क्या होगा, dt बटे dx हो जाएगा। 1 का हो जाएगा 0, x का क्या होगा माइनस का 2x हो जाएगा। इस माइनस के 2 को भेज दो इधर, जैसे भेजेंगे इधर वहां बचेगा x dx, ये x और ये dx हो जाएगा समाप्त। अब आपका बचा क्या, ध्यान दीजिएगा, ये तो हमारा साइन इनवर्स x तो आ ही गया था, यहाँ पे क्या बचा, माइनस का 1/2 बचा, 1 और ये हो गया dt, ये हो गया रूट t। अब रूट t का कैसे करेंगे भैया, ये ऊपर जाएगा, देखो कैसे ऊपर जाएगा, ये जाएगा ऐसे ऊपर, इंटीग्रेशन t की पावर माइनस 1/2 dt। फिर कैसे करते हैं इंटीग्रेशन, एक पावर जोड़ते हैं उसी का डिवाइड कर देते हैं। तो भैया हमारा आंसर जो आ गया, ध्यान से देखिए समझिएगा, इसमें माइनस के 1/2 में 1 जोड़ेंगे और उसी का डिवाइड कर देंगे। इसको जब इससे जोड़ोगे इसका डिवाइड कर देंगे तो ध्यान से देखिए क्या आने क्या वाला है, यहां लिख लेते हैं। तो आएगा साइन इनवर्स x, देखो बेटा माइनस का 1/2, यहां आ जाएगा t की पावर 1/2 प्लस का c, क्योंकि जब 1 से आधा जाएगा तो प्लस का 1 बचेगा, तो इससे ये काट दीजिए। तो फाइनल आंसर आया x माइनस का t की पावर 1/2 प्लस का c। और t की वैल्यू हमारी कितनी थी, t की वैल्यू ये है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो फाइनल आंसर जो आया अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का c आ गया भैया, क्योंकि 1/2 का मतलब होता है रूट। तो इस प्रकार से हमने सवाल कर लिया। ठीक, तो चलते हैं अब दूसरे सवाल की तरफ। तो अब हम अगला सवाल बताने जा रहे हैं आपको। अगला सवाल हमने लिखा है ये। ठीक, अब इसको कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये हम लोग करेंगे प्रतिस्थापन द्वारा। किससे करेंगे, प्रतिस्थापन द्वारा। अभी हमने आपको बताया परिमेयकरण द्वारा, इसको बताने जा रहे हैं प्रतिस्थापन द्वारा। प्रतिस्थापन में क्या करेंगे, इसकी जगह कुछ रख देना,
देखो क्या करेंगे, एक काम कर लेते हैं, पावर है देखो आगे अंदर देखो, अभी एक कॉन्सेप्ट किया थोड़ी देर पहले, पावर जितनी हो उससे एक कम वाले का गुणा भाग कर लेते हैं, वो बाहर बंद है, और गुणा करने पर जो इधर हो वही इधर बन जाना चाहिए। तो ध्यान दो, अगर हम इसका एक पावर कम करेंगे तो क्या मिलेगा, x मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और जब x मिलेगा तो x को ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं। ठीक, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि जब इस टाइप का हो तो कैसे करते हैं। ठीक, अब आ जाते हैं इसमें x का ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं, तो जैसे गुणा करोगे हो जाएगा x स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर dx। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे। ठीक है, तो पिछली वीडियो में कुछ इसी तरीके सवाल था, उसमें पावर लगी थी 3, इसमें क्या है, अब इस पूरे को t मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं बेटा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को यहाँ लिख लेते हैं टी स्क्वायर, टी मानने से काम नहीं बनेगा, टी स्क्वायर मान लेते हैं, होगा क्या, इससे रूट हट जाएगा। अब देखो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हो जाएगा 2x, इसका 2x ये आ जाएगा, एक बार तो 2x dx आ जाएगा, या 2t और dt आ जाएगा। ठीक, 2 से 2 काट दो, x dx बराबर क्या हो जाएगा बस t और dt। तो वैल्यू को कर दो यहाँ से रिप्लेस, बदल दो इस स्थान पर वैल्यू को। देखो ध्यान से, इसकी जगह क्या लिखोगे बेटा, टी डी टी, टी और डी टी लिख दोगे ना, ध्यान समझो। इसकी जगह एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे, यहाँ तो आएगी टी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, आएगी कि नहीं आएगी। यहाँ टी स्क्वायर रखोगे आप तो केवल टी आएगा, देखो टी से टी कट भी गया तो कुछ बचा ही नहीं भैया, कुछ नहीं बचा है, सीधे अब इंटीग्रेशन हो जाएगा। इंटीग्रेशन किसका फॉर्मूला होता है, टेन इनवर्स का, तो 1/a टेन इनवर्स टी अपॉन ए आ जाएगा प्लस का c, और t की वैल्यू जो है आपकी ये है, तो आएगा 1/a टेन इनवर्स t की वैल्यू बेटा है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस का c। ठीक, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ, इसको फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें। तो बच्चों हम आ चुके हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है हमारा इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट 2 प्लस एक्स माइनस का 3x स्क्वायर। तो इस टाइप का सवाल हम कैसे करेंगे, अगर ध्यान दीजिएगा रूट ना लगा होता तो हम क्या करते, पहले फैक्टर चेक करते, अगर फैक्टर होता तो आंशिक भिन्न लगाते, और आंशिक भिन्न लगाने के बाद इंटीग्रेशन कर लेते, और आंशिक भिन्न मान लो जैसे फैक्टर ना होता तो हम इसको पूर्ण वर्ग बनाते हैं, क्या बनाते हैं, लेकिन जब रूट लगा होता है तो फिर आंशिक भिन्न नहीं लगेगी। अब यहाँ आंशिक भिन्न नहीं लगेगी, यहाँ पे केवल एक ही काम करना है, आपको पूर्ण वर्ग बनाना है। पहली विधि हमने आपको बताई प्रतिस्थापन विधि, मतलब पहली बताई परमेकरण बताया, उसके बाद प्रतिस्थापन बताया कि प्रतिस्थापित करके रूट को कैसे हटाया जाए। अब ये सवाल है, जब रूट हटे ना प्रतिस्थापन करने से भी और परमेकरण से भी रूट ना हटे तो उस स्थिति में क्या करना, नीचे आपको पूर्ण वर्ग ही बनाना है, और पूर्ण वर्ग बनाने का कॉन्सेप्ट हम आपको बता चुके हैं। क्या करते हैं बेटा पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, सबसे पहला काम इसमें से इसके गुणांक को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो यहां से आप क्या कर लीजिए, √3 को कॉमन ले सकते हैं, तो √3 को आप कर लीजिए कॉमन। ठीक है, तो 3 को कॉमन लेंगे तो पूरा √3 कॉमन हो जाएगा, तो बन जाएगा आपका 2/3 प्लस का x/3 माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना होता है, जो भी x का गुणांक होता है x के गुणांक का आधा करते हैं, तो x/3 मतलब 1/3 है ना, इसका आधा करेंगे तो क्या होगा 1/6 होगा, इसका स्क्वायर करके जोड़ देंगे और घटा देंगे, देखो क्या बन के आएगा 1/√3 इंटीग्रेशन dx, बेटा 2/x यहाँ रख दीजिए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर x/3 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम क्या करते हैं 1/6 का स्क्वायर घटा देते हैं और 1/6 का स्क्वायर जोड़ देते हैं, तो इतना पोर्शन क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा 1/√3 इंटीग्रेशन, बच्चा देखो क्या बन रहा है, बनने ये रूट लगा बच्चा यहाँ पे। ठीक है, अब देखो इसको इसके साथ ले लीजिए, तो आ जाएगा √2/3 प्लस का 1/36 ये हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, जैसे ही आप इनसे माइनस कॉमन लोगे तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस का 1/6 का स्क्वायर माइनस का x/3, ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए, इसको ऐड कर लेते हैं, देखो 1/√3 हो जाएगा इंटीग्रेशन
dt हो जाएगा बेटा, सॉरी dx है। यहाँ पे क्या कर लेंगे, एलसीएम हो जाएगा 36, ठीक। 3 का डिवाइड 36 में करेंगे कितना आ जाएगा, 12, ठीक। 12 दूनी 24 हो जाएगा, प्लस का 1, ठीक है बेटा। इसको लिख सकते हो x माइनस 1/6 का होल स्क्वायर। अब देखो क्या करेंगे, 1/√3 बन गया, इंटीग्रेशन dx, ये हो गया रूट, इसको जोड़ोगे 25 तो 25 को लिख सकते हो 5/6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा x माइनस 1/, का स्क्वायर। अब ये बन गया बेटा साइन इनवर्स का फॉर्मूला, ठीक है। साइन इनवर्स के फॉर्मूले जैसा बन गया। उसका क्या होता है साइन इनवर्स का, साइन इनवर्स x/a, x की वैल्यू कितनी है बेटा, ये x है, और a की वैल्यू 5/6 और प्लस का c, बस आंसर हो गया। अब आपको क्या करना, √3 लगा दिया, साइन इनवर्स, यहाँ पर एलसीएम ले लोगे तो आ जाएगा 6x माइनस 1/5 प्लस का c। तो देखिए समझ लीजिए क्या करना है आपको। तो इस टाइप का जब भी सवाल मिलेगा कि रूट लगा हो, नीचे संख्या लिखी हो, तो क्या करना है, और ये कंडीशन तब अप्लाई होती है जब ऊपर हो 1। अगर ऊपर आपको संख्या आ जाए, कोई फंक्शन आ जाए, तब क्या करेंगे। अब चलते हैं उसी सवाल की तरफ कि ऊपर कुछ फंक्शन बना हो तो उसको कैसे करें, फटाक से इसको नोट करें, चलते हैं उस सवाल की तरफ। तो बच्चों आ चुके हम अगले सवाल पर। अभी हमने बताया था जब ऊपर था 1 तो नीचे कुछ फंक्शन था। अब यहाँ पे क्या चीज हो गई कि ऊपर एक फंक्शन आ गया, नीचे भी फंक्शन आ गया। अब क्या करेंगे, तो ठीक है, तो हम ऊपर वाले फंक्शन को हटाने की कोशिश करेंगे। देखो कैसे हटाएंगे, तो हम क्या करेंगे, एक हमने कॉन्सेप्ट बताया था, आप याद होगा। तो देखो इसको हम कुछ ऐसा बना दें, ऊपर वाले को कुछ ऐसा बना दे कि इसको अगर टी माना जाए तो ऊपर वाला गायब हो सके। तो कैसे करेंगे, तो लिख देते हैं 2x + 1, यहाँ लिख लेते हैं d/dx, यहाँ लगा लेते हैं m, यहाँ 2x² + x - 3 और लगा लेते हैं प्लस का n। अब हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएट कर देंगे, तो m देखिए यहाँ हो जाएगा 4x + का 1, ठीक है बेटा, और प्लस का n। तो अब आप क्या करिए, मल्टीप्लाई करिए 4mx प्लस का m प्लस n, यहाँ पे लिखा 2x + 1, दोनों साइड की तुलना करा लेंगे तो 4m की जगह मिल जाएगा 2, तो 4m बराबर मिलेगा 2, तो m की वैल्यू मिल जाएगी 1/2, और यहाँ से m + n बराबर 1 आएगा, देखिए, ठीक है। तो 1 यहाँ रख दोगे, n बराबर 1, तो n की वैल्यू आएगी 1/2, इसकी वैल्यू वही आ गई। मतलब अब आप इसको क्या लिख सकते हो, 1/2, यहां से देखिए क्यों यहाँ रखनी है आपको, 1/2 4x + 1 प्लस का 1/2, मतलब ये हुआ इस चीज को जो ऊपर लिखा है इसको आप ये लिख सकते हो। तो सवाल आपका कन्वर्ट होके आ गया कि 1/2 4x + 1 प्लस 1/2 अपॉन √2x² + x - 3 dx, ठीक है ना। पूर्ण वर्ग बनाने वाला जो कॉन्सेप्ट है तभी काम करेगा जब ऊपर कोई संख्या 1 हो, मतलब या कोई संख्यात्मक मान हो तो उसको हम कॉमन ले लेंगे, या फिर 1 हो, ठीक। तो इसको हम रफ करने जा रहे हैं, ठीक। देखो अब ये हो गया, अब इसमें कर देंगे अलग अलग डिवाइड, तो सवाल कन्वर्ट हो जाएगा 1/2, ठीक है, 4x + 1 अपॉन √2x² + x - 3, ये सवाल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। अब क्या कर लोगे, तो प्लस का 1/2 1 अपॉन √2x² + x - 3 हो गया dx। अब देखो क्या करेंगे भैया, आराम से इसको तो t मानेंगे, ऊपर बन जाएगा, आराम से हो जाएगा काम। यहाँ पे अभी जो पहले बताया कि क्या करेंगे, जब भी ऐसा रूट बन के आ जाए तो नीचे पूर्ण वर्ग बनाते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको लेते हैं 1/2, इसको लिख लेते हैं I1, इसको 1/2 लिख लेते हैं I2। अब एक बार I1 लेंगे, एक बार I2 लेंगे, और दोनों को हम बारी बारी से सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहले लिख लिया I1 की वैल्यू कितनी है, 4x + 1 √2x² + x - 3, और ये हो गया dx, ठीक। इसको हम मान लेंगे t, लेट कर लेंगे कि t बराबर 2x² प्लस का x माइनस का 3, डिफरेंशिएट करेंगे तो dt/dx आ जाएगा, 4x + 1 हो जाएगा, dx को इधर भेजेंगे, ठीक है।
तो अब वैल्यू को बदल दीजिए यहाँ से, तो I1 वैल्यू आएगी इसकी, और dx की जगह रख देंगे केवल dt रख देंगे, यहाँ हो जाएगा रूट टी। ठीक है ना, केवल रूट टी आ जाएगा, टी को भेज देंगे बेटा ऊपर, तो हो जाएगा टी की पावर 1/2 भी माइनस का dt, इसका इंटीग्रेशन करो टी की पावर 1/2 और 1/2 प्लस का c आ जाएगा, मतलब 2 रूट टी आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा 2 रूट टी प्लस का c, और t की वैल्यू कितनी है आपकी, ये जो माने थे यही तो है, तो आंसर आएगा 2√2x² प्लस का x माइनस का 3 प्लस का c। तो I1 की वैल्यू तो हमने निकाल ली, फटाक से स्क्रीनशॉट लो। अब हम बताते हैं I2 को। ठीक है, तो हम कर दे रहे हैं इसको रफ। ठीक है भैया, चलो I1 की वैल्यू यहां पर हम लिख लेते हैं कि I1 की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, 2√2x² प्लस का x माइनस का 3, ये हमने निकाली है। ठीक है बेटा, अब हम इसका दूसरा पार्ट सॉल्व कर लेते हैं I2। ठीक है बेटा, यहाँ रूट लगा हुआ है, I2 को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे अभी आपको बताया गया है कि यहाँ पर x² के गुणांक को कॉमन लेंगे, तो जैसे ही कॉमन लेंगे तो √2 हो जाएगा बेटा बाहर। तो देखो ध्यान से क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा x², यहाँ पे आएगा प्लस का x/2 माइनस का 3/2 हो जाएगा dx। जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो भी x आएगा उस x के गुणांक का आधा करेंगे, तो 1/2 का आधा 1/4 होगा, उसी का स्क्वायर जोड़ देंगे, उसी का स्क्वायर घटा देंगे, तो देखो क्या बनकर आएगा आपके पास, x² प्लस x/2 था ही आपके पास, 1/2 का स्क्वायर जोड़ 1/4 का स्क्वायर, क्योंकि इसका आधा करने पे 1/4 आएगा। ठीक है ना, तो इसका स्क्वायर जोड़ दिया, इसी का स्क्वायर क्या कर देंगे घटा देंगे, माइनस का 3/2 हो जाएगा dx। अब देखो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन 1 देखो इस पार्ट को आप लिख सकते हो √x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चा, ये क्या बन जाएगा, देखिए 1/16 माइनस का 3/2। आप क्या कर लो, यहाँ पर 8 का मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे देखो क्या बन के आएगा, आपके पास आ जाएगा 1/√2 इंटीग्रेशन 1/√x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। देखो 8 त्रिक 24, 24 और 1 25, तो 25/16 हो गया बेटा dx। अब इसको आप लिख दो 1/√2 1/x प्लस 1/4x², ठीक, माइनस का 5/4 का होल स्क्वायर और हो गया dx। ठीक है, तो ये फॉर्मूला, अच्छा अंडर रूट भी लगा हुआ है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपका बन गया x² माइनस का a² वाला। तो यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे, फॉर्मूला क्या होता है 1/√2 लिखेंगे log x की जगह क्या लिखोगे x प्लस 1/4 प्लस फिर ये रूट की जो वैल्यू होती है उसको यहाँ पर रख देते हैं, तो x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस का 5/4 का होल स्क्वायर और ये लगा दिया प्लस का c। ये फाइनल आंसर आपका हो गया। ठीक है, अगर आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, कैसे देख लो, इसको भी सॉल्व करके बता देते हैं। ये आपका I2 आ जाएगा log, ठीक, तो इसको सॉल्व आप करोगे तो इसका एलसीएम लोगे, तो अगर पूरे का एलसीएम लेते हो मान लो आप, तो 4 होगा, इसका हो जाएगा 4x प्लस का 1। अब इस अंदर वाले को सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आएगा, देखो इस अंदर वाले को ये लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं, इसी को सॉल्व करके आओगे तो ये लिख सकते हैं, क्योंकि इसी से तो ये बना है। तो इस पूरे की जगह आप ये लिख दो, मतलब अंडर√x² प्लस का x/2 माइनस का 3/2, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ 4 का मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। क्यों मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि जब आपने एलसीएम लिया 4 का, तो 4 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, इसमें भी होगा और यहाँ पर भी तो होगा। चलिए ध्यान दीजिए, अब क्या करेंगे, इस 4 का अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे, लेकिन जब 4 अंदर जाएगा तो 4 का स्क्वायर यानी 16 का मल्टीप्लाई होगा। तो आपका फाइनल आंसर बना 4x प्लस 1, 16 का मल्टीप्लाई करेंगे बेटा अंदर, तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, तो 16x², 16 के इसमें जैसे कराओगे 2 से कट जाएगा तो 8 हो जाएगा, और जैसे इसमें कराओगे तो इसमें भी 8 हो जाएगा, 8 त्रिक 24 हो जाएगा, और लास्ट में आएगा 4,
इस 4 को आप क्या ले सकते हो, देखो लास्ट वाला 4, इसको आप ले सकते हो माइनस का 1/√2 log 4 प्लस का c, और इस मिला के एक नया कांस्टेंट लिख देंगे, उसको c डैश नाम दे दें, तो बन जाएगा 1/√2 log mod 4x प्लस 1 प्लस का रूट 16x² प्लस का 8x माइनस का 24 और प्लस का c डैश। ठीक है बच्चा, तो ये आपका आंसर हो गया। ये था I2 की वैल्यू और इससे पहले निकाली थी I1 की वैल्यू, दोनों ही वैल्यू को एक साथ रख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलते हैं उस आंसर को लिख लेते हैं। ठीक, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन थी हमारी I बराबर 1/2I प्लस का 1/2 I2। अब I1 और I2 की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो I बराबर आएगा 1/2, चाहो तो 1/2 कॉमन ले लो, तो क्योंकि दोनों में I1 की वैल्यू रखोगे √2x² प्लस का x प्लस का 3 और रख दोगे I2 की वैल्यू 1/2 log mod 4x प्लस 1 प्लस का रूट 16x² प्लस का 8x माइनस का 24 प्लस का c। तो बेटा ये आपका फाइनल आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं आपको सवाल समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।